काट ना सके कोई पतंग आपकी, टूटे न कभी डोर विश्वास की। छू लो आप जिंदगी की सारी ऊंचाइयां, जैसे पतंग छूती है ऊंचाइयां आसमान की। आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। हेलो दोस्तों, मैं हूं राम गुजर। आप लोगों के प्यार प्रभु के आशीर्वाद से हर रविवार सुबह 9 बजे लेकर के आता हूं आपके लिए एक मोटिवेशन स्टोरी। चलो इस रविवार कुछ अच्छा सुनते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक पिता अपने बेटे के साथ पतंग उड़ा रहा था। पतंग आसमान में बादलों को छूते हुए हवा में लहरा रही थी। कुछ देर के बाद बेटे ने पिता से कहा कि पिताजी, पतंग धागे में बंधी होने के कारण ये ऊंचाई पर नहीं जा पा रही, हमें इस धागे को तोड़ देना चाहिए। पिता ने तुरंत ही उस धागे को तोड़ दिया। पतंग धागे के साथ कुछ देर तो ऊपर गई, लेकिन कुछ देर के बाद लहराते हुए कहीं दूर जाकर के जमीन पर गिर गई। ये नज़ारा देख करके बेटे ने पिता से पूछा कि पिताजी, ऐसा क्यों हुआ? पतंग जमीन पर क्यों गिर गई? पिता ने उससे कहा कि हम जिंदगी की जिस ऊंचाई पर होते हैं, अक्सर हमें लगता है कि हम बंधे हुए हैं और हम जिंदगी की ऊंचाइयों को छूने से हमें कोई रोक रहा है, जैसे माता पिता, परिवार, अनुशासन, और हम इससे आज़ाद होना चाहते हैं। लेकिन जिस प्रकार पतंग धागे से बंधी हुई थी, ठीक उसी प्रकार हम भी बंधे हुए हैं, और यही वो धागा है जो हमें ऊंचाई पर बनाए रखता है। अगर हमने ये धागा तोड़ दिया तो हम भी उस पतंग की तरह कहीं दूर जाकर के नीचे गिर जाएंगे। जब तक वो पतंग धागे से बंधी हुई थी, वो आसमान की नई ऊंचाइयों को छू रही थी। ठीक उसी प्रकार हम भी जीवन की ऊंचाई पर बने रहना चाहते हैं, तो इन धागों से रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जीवन में सफलता परिवार और परिवार के संतुलन से आती है। दोस्तों, ये कहानी हमें यही समझाना चाहती है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारे माता पिता, हमारा परिवार हमें रोकता नहीं है, बल्कि रोक टोक करता है और उस धागे को टूटने से बचाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये धागा टूट गया तो जिंदगी में उन ऊंचाइयों को ये कभी छू नहीं पाएंगे। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये कहानी समझ में आई होगी, और एक बार पुनः आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। दोस्तों, हर रविवार सुबह 9 बजे मैं लेकर के आता हूँ ऐसी ही प्रेरणादायक और मोटिवेशनल कहानियाँ हैं जो जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मिलते हैं अगले रविवार सुबह 9 बजे। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।